घमंड न कर, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। हेलो दोस्तों, मैं चंचल आज एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी है काशी में रहने वाले एक विद्वान की, जो बहुत ही घमंडी और बहुत ही अहंकारी इंसान था। काशी नगरी में एक विद्वान रहते थे, जिन्हें अपने आप पर बहुत ही घमंड था कि उसके जैसा ज्ञानी पुरुष, साधु संत इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है करके। उसे बहुत ही अहंकार हो चुका था, क्योंकि वो अपने से छोटे बड़ों का अपने सामर्थ्य के अनुसार परीक्षा लेता था, उनसे संवाद करता था और उनको हरा देता था, और उनको अपमानित भी करता था कि मेरे जैसे विद्वान के सामने तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं है करके। तो उसी नगरी के एक विद्वान साधु ने उनसे कहा कि अ, अगर सही में तुम इतने ही बड़े विद्वान हो तो एक काम करना, जी जो जगन्नाथपुरी में रहते हैं उनके सामने अपना सामर्थ्य जरूर दिखाना, और मुझे भी पता करना है कि आप उनसे भी बड़े विद्वान हो या नहीं हो। मुझे तो ये पता है कि माधव दास जी के सामने कितने बड़े बड़े विद्वान आ चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी विद्वान उनके सामने टिक ना सका, ना उनको हरा सका, और आप तो उसके सामने बहुत ही छोटे विद्वान हो। तो वो विद्वान साधु बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा विद्वान कोई इस दुनिया में है नहीं। जरूर जाऊंगा जगन्नाथपुरी के धाम में, और माधव दास जी से मैं अपना सामर्थ्य साबित करके दिखाऊंगा। तो जो दूसरा विद्वान था उसने बोला, ठीक है आप जरूर जाइए, लेकिन मैं आप पे तभी विश्वास करूंगा जब आप माधव दास जी से लिखवा कर लाइए कि मैं आपसे हार चुका हूँ, और मैं इनसे क्षमा मांगता हूँ, और नीचे में उनका साक्षात्कार एक पेपर में आप लिखवा कर लाइए। वो विद्वान साधु बोलते हैं कि ठीक है, मैं तो अभी तभी आऊंगा जब मुझे माधव दास खुद लिख के देगा कि मैं इनसे हार चुका हूँ, और अपनी सिग्नेचर यानी अपना साइन करके देगा उस पर। तो बहुत ही जल्दी मैं वापस आऊंगा, और वो वहां से निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी धाम के लिए। पूछते पूछते उस माधव दास की कुटिया के पास पहुंच जाते हैं। वो देखता है माधव दास तो बड़े ही गरीब इंसान दिख रहे हैं, इसकी तो छोटी सी कुटिया यानी छोटी सी झोपड़ी जैसे घर में वो रहता है, और लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसके जैसा विद्वान कोई नहीं, ये कैसे हो सकता है, चलो देखता हूँ कि क्या तुम माधव दास हो। तो बोलता माधव दास बोलता है हाँ। तो बोलता है, तुम क्या इतने बड़े विद्वान हो इस दुनिया में कि तुम्हारे से बड़ा कोई विद्वान यहाँ नहीं है। माफ करिए, मैं किसी से भी इतना बड़ा विद्वान पुरुष नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा सेवक हूँ अपने प्रभु का। विद्वान बोलते हैं, चलो मैंने सुना तो है कि आप इतने बड़े विद्वान हो, तो चलो मेरे साथ साक्षात्कार करिए और साक्षात्कार की परीक्षा दीजिए, संवाद साधिए। अगर मैं कहीं आपसे हार जाऊं तो मैं आपको लिख के दूंगा कि मैं आपसे हार चुका हूँ विद्वानों की परीक्षा में करके। अगर आप मुझे से हार गए तो आप मुझे लिख कर दे दीजिए पर्ची में, और आप अपना साइन करके दीजिए। तो माधव दास बोलते, मुझे क्षमा करे साधु जी, ये परीक्षा देने के लायक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी आपके सामने इतना बड़ा भी विद्वान नहीं हूँ कि आपके साथ में अपना संवाद की परीक्षा दे सकूं और अपना विद्वान होने की प्रशंसा खुद कर सकूं, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो फिर वो साधु जो विद्वान था उसको इतना गुस्सा आ गया, तो बोलते ठीक है, तुम्हें परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक पर्ची में एक पेपर में मुझे लिख कर दे दीजिए। तो वो माधव दास जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें लिख कर दे देता हूँ, और मेरी साइन भी तुम्हें मार कर दे देता हूँ कि इन साधु महाराज से मैं हार चुका हूँ। मैं वो विद्वान साधु बड़ा खुश हो जाता है, चलो कम से कम इसने अपना मान तो ली हार, चलो कोई बात नहीं, मैं इससे जीत ही तो गया हूँ उसको। देखिए माधव दास तो जगन्नाथ जी के प्रभु के तो बहुत बड़े दास होते हैं, जगन्नाथ प्रभु अपने दास को कैसे हारते हुए देख सकते थे, यही तो बड़ी कमाल की बात थी वहां पे। तो वो माधव दास जी उस साधु संत को, इंसान को बोलते हैं, महाराज यानी आप भोग लगाइए मेरी कुटिया में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। तो वो साधु संत महाराज सोचते हैं, तो हार ही चुका है मेरे से, तो खाना वाना खा लेता है और उससे लिखवा भी लेता है। तो वो विद्वान साधु वापस चले जाता है अपने काशी के लिए,
और काशी में जाके उसी छोटे विद्वान साधु को देता है जिसने उसे बोला था कि माधवदास जी के पास जाओ, और बोलता है ये लो तुम देश लाए हो, दिखाओ मैं पढ़ के देखता हूँ करके। जब वो पढ़ने गया और देखा और उसको पढ़ के दिखाया उस बड़े, तो बोला कि मैं माधवदास, हमारा संवाद हुआ था और मेरे से ये साधु संत इंसान हार चुके हैं इस विद्वानों की परीक्षा में, तो मैं इन वो मेरे से माफी मांग रहे हैं, इसलिए मैं ये संदेश लिख के दे रहा हूँ। और नीचे में उनकी साइन थी। जब वो ये संदेश पढ़ के उसको उस विद्वान साधु को सुनाया, तो बोलता है ऐसा थोड़ी लिखा है माधवदास ने, उसने मेरे सामने तो लिखा था कि वो मेरे से हार चुका है, तुम गलत पढ़ रहे हो। अच्छा, माधवदास ने मेरे साथ गलत किया है, उसने मुझे अपमानित किया है तुम्हारे सामने,